नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है दी ऑफिसर्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आनंद कौशल। आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी हमारे यहाँ बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा के लिए बहुत सारे कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं और आपके लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। उसी कड़ी में मैं आनंद कौशल पॉलिटी के कुछ बेहतरीन 15 सवालों को इस 15 मिनट में आपके साथ चर्चा करूंगा। बिना लाग लपेट के हम सवालों पे ध्यान देंगे। ठीक है, ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम होने वाला है। बिना किसी देरी के हम सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा इस 15 मिनट शो का पहला सवाल है, वो सवाल है भारत के संविधान के किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है। पहला है 11, 10, 9, 12। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए, क्विक फास्ट। इसका सही आंसर क्या है? अगर इसके सही आंसर पे ध्यान दिया जाए तो ये क्या है? 11। कौन सा है? त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था संविधान के। सबसे पहली बात तो जो त्रिस्तरीय पंचायत कहा जा रहा है, ये हमारे यहाँ जो अनुसूची है, त्रिस्तरीय पंचायत को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, किसके? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया, ये ध्यान रखना है। और इसके लिए हमारे संविधान में 2 संविधान संशोधन हुए। क्या क्या हुआ? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। 73वां पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। और 74वां नगर पालिका से संबंधित है। समझ? ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो 11वीं अनुसूची है, इसमें पंचायती राज का जिक्र है। और दूसरा क्या है? जो नगर पालिका है, या 12वीं अनुसूची में। ध्यान रखना, ये कहां है? 12वीं अनुसूची में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। चलिए दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है? भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नांकित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को? किसे प्राप्त है? जल्दी से आपको इसका आंसर देना है। किसे प्राप्त है कि राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है। किसे प्राप्त है मेरे भाई? तो ये संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? ये संसद को प्राप्त है। संसद इसके लिए विधेयक लेके आएगी और इसके बाद संसद क्या करेगी? राज्यों के समर्थन के लिए भेजेगी। ठीक है, राज्यों के विचार जानने के लिए भेजेगी। ठीक है, राज्यों के विचार जानने के लिए भेजेगी। लेकिन ये जो विचार आएंगे, ये संसद के लिए मानना बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, संसद के लिए मानना बाध्यकारी नहीं है मेरे भाई, मानना बाध्यकारी नहीं है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, आप संविधान संशोधन का आपने नाम सुना होगा। हमारे संविधान में संविधान संशोधन होता है। ये किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? संविधान संशोधन का जो जिक्र है मेरे भाई, वो किसमें है? तो अनुच्छेद 368 में। और अनुच्छेद 368 कहता है मेरे भाई कि जो अनुच्छेद 368 है, हमारे यहाँ जो अनुच्छेद 368 है, वो 3 तरीके के, अनुच्छेद 368 3 तरीके के संविधान में संशोधन की बात करता है। पहला क्या है? साधारण बहुमत से। याद रखिएगा, इसको रट जाइएगा पूरा, साधारण बहुमत से। दूसरा क्या है? विशेष बहुमत से। ठीक है, दूसरा क्या है मेरे भाई? विशेष बहुमत से। और तीसरा क्या है मेरे भाई? तीसरा क्या है? विशेष बहुमत और प्लस विशेष बहुमत। और क्या है? राज्यों के समर्थन से। क्या है? राज्यों के समर्थन से। ठीक है, विशेष बहुमत और राज्यों के समर्थन से। विशेष बहुमत का बहुत संक्षेप में आपको मतलब समझा देता हूं कि इसमें कुल सदस्यों का बहुमत और प्लस जो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से की जाती है? अनुच्छेद 22, 21, 20, 32। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका जो सही आंसर है अनुच्छेद 20 है। और आपकी सबसे अच्छी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में जब आपातकाल लागू होता है, ठीक है, आपातकाल लागू होता है किसके थ्रू? अनुच्छेद 352 के तहत। इस बीच में अनुच्छेद 20 और 21 क्या है? अनुच्छेद 20 और 21 जो है, अनुच्छेद 20 और 21 क्या है?
अनुच्छेद 20 और 21 का आप क्या करेंगे, इसका हनन नहीं कर सकते, ठीक है, ये समाप्त नहीं होता। ये किससे, 44वें संविधान संशोधन से कहा गया। आप जानते हैं 44वां संविधान संशोधन जो है, 44वां संविधान संशोधन जो है मेरे भाई वो कहां है, मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ। किसमें हुआ, तो मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस समय जनता पार्टी की सरकार थी। किसकी सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी। आगे बढ़ने से पहले आप सबों के लिए सूचना है, हमारा संस्थान आपके लिए सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का बैच लेके आया है मात्र 999 रुपए में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राज्य भाषा के रूप में मान्यता देता है, जल्दी से आपको बताना है कि ये क्या है, संघ की राज्य भाषा के रूप में आपको मान्यता देता है। जल्दी से आपको बताना है, संघ की राज्य भाषा के रूप में ये क्या करता है, आपको मान्यता देता है। तो क्या है हमारा आंसर, अनुच्छेद 343 का एक होता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। आप सभी जानते हैं संसद राष्ट्रपति और दो सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट सही है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, यह भी सही है। इसका मतलब क्या है, एक और दो दिनों। यहां एक बात आप समझिए कि राष्ट्रपति क्या है, संसद का अभिन्न अंग होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होते हैं, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होते, ये अभिन्न अंग होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए गुड। नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ने से पहले सूचना है कि हमारे ऑनलाइन बैचेस भी है मात्र 999 रुपए में। बीपीएससी एईडीओ की सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, ये कितनी अच्छी वैकेंसी है कि आप एक एग्जाम में अधिकारी बन जाएंगे। राज्य नीति निदेशक के सिद्धांतों में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो कौन सा है, अनुच्छेद 51, 48 का क, 43 का क, 41। तो क्या होगा हमारा आंसर, 51 होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, कौन सा है, जल्दी से आपको बताना है, किसमें राज्यों के ब्यौरा से संबंधित है। तो ये कौन सी अनुसूची है, जल्दी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कौन सी है, तो पहली अनुसूची है। कौन सी अनुसूची है, पहली अनुसूची। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में उसके लिए उपबंध है। महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका। देखिए महाराष्ट्र में विधान परिषद है, बिहार में है, कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने आज तक इसकी कवायद को शुरू नहीं किया है, इसीलिए इस पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया, राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटका में, कहां शुरू किया गया, जल्दी से आपको बताना है, कहां शुरू किया गया है, जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है, कहां शुरू किया गया मेरे भाई। तो ये कहां शुरू किया गया था, राजस्थान के नागौर में। कहां स्टार्ट किया गया था, राजस्थान के नागौर में। और आप जानते हैं मैंने आपको बताया था बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज की। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने इसकी सिफारिश की। ये त्रिस्तरीय था, क्या था, पहला जो था जिला पंचायत होता है, उसके नीचे क्या होता है, प्रखंड पंचायत होता है, उसके नीचे क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, और इसके नीचे भी होता है ग्राम सभा होता है, जिसकी मैं बार बार आपको क्लास में चर्चा करता हूं कि सबसे नीचे पायदान पे ग्राम सभा होगा। अगर आपके यहाँ नली बनना है, गली बनना है, लाइट लगना है, तो ग्राम सभा मिलके बैठक करती है, और ये जब बैठक करेगी ग्राम सभा ये सब मिलके, तो उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, उसके बाद आपको प्रखंड के स्तर पे वो चीजें, उसके बाद वो प्रखंड के स्तर पे आती है, फिर जिला के स्तर पे, उसके बाद जिला नियोजन समिति होता है जो उन योजनाओं का सारा कुछ लेखा ब्यौरा करती है और राज्य को भेजती है। राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग होता है। आपको सबसे अच्छी जानकारी दे दूं कि पंचायत जो है वो राज्य का विषय, किसका विषय है, पंचायत राज्य सूची का विषय, किसका विषय है, इसीलिए पंचायत राज्य सूची का विषय है। इसीलिए आप हर राज्यों में
पंचायत में थोड़ा बहुत बदलाव देखते होंगे। पंचायतों के लिए वित्त आयोग बैठता है। बिहार में 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, जल्दी से आपको बताइए। बिहार में 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अशोक चौधरी। कौन है? डॉक्टर अशोक चौधरी है। कौन है? डॉक्टर अशोक चौधरी है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ? कलकत्ता, मद्रास, बंबई, दिल्ली। कहां स्थापित हुआ, जल्दी से बताना है। कहां स्थापित हुआ है मेरे भाई? तो मद्रास में स्थापित हुआ है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यसभा, लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जल्दी से बताइए। सामूहिक रूप से लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी? मंत्रिपरिषद किस सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? तो राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये नेक्स्ट है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? भारत की जनता, भारत की संसद या संविधान सभा ने? 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया। किसने किया? तो भारत की संसद संविधान सभा में, क्योंकि आप जानते हैं संविधान सभा में भारत की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भी थे, मनोनीत सदस्य भी थे। ये सभी लोगों ने मिलकर क्या किया? संविधान सभा बना, और उसने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया। और संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक थी वो कब होती है मेरे भाई? संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है मेरे भाई? तो पहली बैठक कब होती है, जल्दी से बताना। 9 दिसंबर 1946 को। कब है? 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इस दिन अस्थायी अध्यक्ष होते हैं जिनका नाम है सचिदानंद सिन्हा। क्या नाम है? सचिदानंद सिन्हा। और ये आधुनिक बिहार के निर्माणकर्ता इन्हें कहा जाता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, किस संविधान से लिया गया, ये जल्दी से आपको बताना है। किस संविधान से लिया गया है मेरे भाई? जल्दी से आपको बताना है। ये कहां से लिया गया है मेरे भाई? अमेरिका से लिया गया है। और ये प्रस्तावना की जो भाषा है ना, प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से लिया गया है मालूम है आपको? जल्दी से, किन्हीं को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ये ध्यान रखना। और पूरी दुनिया में सबसे पहले समानता बंधुत्व का नारा किसने दिया? फ्रांस की क्रांति ने समानता बंधुत्व, ठीक है, समानता बंधुत्व और स्वतंत्रता की जिसने बात की वो किसने बात की? फ्रांस की क्रांति ने। जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते होंगे वो जानते होंगे कि फ्रांस की क्रांति कितना महत्वपूर्ण है पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए और पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत का संघ है, भारत का क्षेत्र पर्यायवाची है, उन राज्यों को समाहित करता है। ठीक है, उन राज्यों को समाहित करता है जो संसदीय व्यवस्था के सदस्य हैं। भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल। कार्यपालिका का अस्तित्व संसद पर आधारित नहीं होता। मेरे भाई ये क्या होगा? भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शासित किए गए। इस चीज को समझना है कि इन चीजों को मिला के भारत का संघ बना है, क्योंकि भारत का क्षेत्र का पर्यायवाची क्या है? भारत के अंतर्गत जितने राज्य और संघ है। ठीक है, हमारा अंतिम सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु और सेवा कर का प्रावधान किया गया? 279, 280, 245, 269 किस में किया गया? आप सभी जानते हैं कि इसके लिए हमारे संविधान में 106वां संविधान संशोधन किया गया था। जीएसटी के लिए क्या किया गया था? 106वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन किया गया था, 2016 की बात है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर, इसको क्या कहते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, इसका जो मतलब है 279A में है। किसमें है? 279 में वस्तु एवं सेवा कर का जिक्र किया गया है। और ये हमारे तरफ से एक तरह भारत सरकार ने टैक्सेशंस को एक स्वरूप में लाने के लिए, टैक्सेशंस को भारत में सभी रूप से एक करने के लिए काम किया गया। और इसे कहा जाता है कि इसकी मदद से कहीं ना कहीं भारत सरकार ने क्या किया?
टैक्स के रूप में कि डबल टैक्सेशन ना लगे। इसके पहले क्या होता था, वैट होता था, ठीक है, वैट होता था। आप देखते होंगे हर दुकान में जाते होंगे तो आपको टिन नंबर दिखता होगा, क्या दिखता होगा, टिन नंबर, ठीक है। कभी गौर करके आप किसी दुकान पे याद होगा तो टिन नंबर दिखता होगा, ठीक है, टिन नंबर दिखता होगा। जो अब नहीं है, अब क्या है, जीएसटी आई एन नंबर आपको दिखता होगा। ये सारे नंबर्स आपको दिखते होंगे। ऐसे ही रोज 15 मिनट के शो में 15 सवालों के साथ मैं आनंद कौशल डेली आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।